नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, जैसे कि वीडियो का टाइटल आपने देखा, कौन है मानस समर्थ। आप लोग जब मानस समर्थ के वीडियोस देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि इस व्यक्ति ने पिछले कुछ समय में कोई खास तरह की डिग्री हासिल की होगी, कोई खास तरह की क्वालिफिकेशन हासिल की होगी, जिस वजह से वो विश्व प्रसिद्ध एक व्यक्ति डॉक्टर बीआरसी के ग्रेड सिस्टम पे किंतु परंतु कर रहा है। शायद उसको कोई रिसर्च, बहुत बड़ी रिसर्च उसने की होगी। तो मैं नहीं जानता, मानस समर से ना कभी मेरी बात हुई है, ना मैं उनको निजी तौर पे जानता हूं। उनके हर वीडियो, लगभग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, वो क्या देते हैं, आप ध्यान से इसको समझिए। मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। नंबर 1, मानस समर्थ सर्टिफिकेशन का जो हेडिंग है उसके नीचे मानस समर्थ सर्टिफिकेशन, पहला है सर्टिफाइड न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया। ये सर्टिफिकेट डॉक्टर विश्वरूप दिलाते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, वियतनाम। ये भी डॉक्टर बीआरसी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है। नंबर 3 है ट्रेंड एंड सर्विंग अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनली रीनोन्ड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उन्हीं की गाइडेंस के नीचे ट्रेंड हुए और सेवाएं कर रहे ये व्यक्ति हैं। चौथा नंबर है हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल एजुकेटर एंड प्रोफेशनल यूट्यूबर। इसके लिए भी कोई अलग डिग्री नहीं की है उन्होंने। यूट्यूबर तो हर कोई बन सकता है। और लाइफस्टाइल एजुकेटर का मतलब है ये सारी चीजें जो ऊपर के सर्टिफिकेट हैं, इन्हीं के आधार पे वो अपने आप को लाइफस्टाइल एजुकेटर बोल रहे हैं। पांचवा नंबर है नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट इन द टीम ऑफ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। नंबर 6, ऑनररी मेंबर इन एडवाइजरी कमेटी ऑफ डिजिटल मंथली मैगजीन विश्वास फ्रॉम इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड। मतलब ये जो 6 सर्टिफिकेशन उन्होंने मेंशन की हैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने खुद की हैं। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है जो डॉक्टर विश्वरूप के अलावा कहीं और से उन्होंने हासिल किया हो। कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है जो डॉक्टर विश्वरूप के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से या किसी और कॉलेज से उन्होंने हासिल की हो। कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी बुक नहीं है जो लिखी हो उन्होंने, कोई ऑथर नहीं है मानस समर्थ। मतलब जिस व्यक्ति की छत्रछाया के नीचे सारे सर्टिफिकेट हासिल किए, सारी एजुकेशन ली, सारा कुछ किया, आज उसी व्यक्ति के विरोध में उसी की थेरेपी को आप नकार रहे हैं। न सिर्फ नकार रहे हैं बल्कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियो ग्रेड सिस्टम के विरोध में डाले गए हैं उनमें एक चीज कॉमन है, वो आप बार बार देखेंगे तो मानस समर्थ एक ही चीज पे जोर दे रहे हैं। वो क्या है? कोई ऐसा पेशेंट दिखाइए जिसका क्रिएटिनिन 1 से कम कर दिया हो आपने, या जीएफआर जो है वो 90 से ज्यादा कर दिया हो। मतलब मानस समर्थ के मुताबिक किडनी का क्योर इसी बात पे निर्भर है कि वो व्यक्ति जिसका क्रिएटिनिन 1 से कम हो और जीएफआर 90 से ज्यादा हो, उसी को वो स्वस्थ मानते हैं। अगर ऐसा हो तभी हम मानेंगे कि किडनी क्योर हुई है। मानस समर्थ का बार बार जोर देना, और जो 10 लाख के इनाम की बात कर रहे हैं उसमें बार बार वो बता रहे हैं कि अगर हम किडनी पेशेंट को ठीक हुआ तब मानेंगे अगर उसका क्रिएटिनिन 1 से कम हो और जीएफआर 90 से ज्यादा हो। तो दोस्तों, जब से मैं डॉक्टर बीआरसी को जानता हूं, पिछले लगभग 4.5 साल से, जब से मैंने उनका कोर्स किया है डायबिटीज एजुकेटर का, जितने भी वीडियो मैंने देखे तो एक चीज डॉक्टर विश्वरूप बहुत दावे से बोलते हैं,
वो चीज़ क्या है, वो पहले दिन से ही बोलते हैं कि हमें हेल्थ अचीव करनी है, हमें कोई आंकड़ा अचीव नहीं करना है। आप सब लोग जिन्होंने कभी ना कभी डॉक्टर विश्वरूप का कोई भी वीडियो देखा हो, जो थोड़ा सा भी डॉक्टर विश्वरूप को जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर BRC बोलते हैं हमें हेल्थ अचीव करनी है, हमें कोई आंकड़ा अचीव नहीं करना। मेडिकल माफिया की बात करें या एलोपैथी सिस्टम की बात करें, ये जो आंकड़ों का खेल है यही उनकी उपलब्धि है। ये जो आंकड़ों का खेल है यही पेशेंट को जीवन भर दवाओं और हॉस्पिटल के चक्कर में उलझाए रखता है। हम सब लोग इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। शुगर जैसी चीज, ब्लड प्रेशर जैसी चीज, जिसके बारे में जितनी मैंने डॉक्टर BRC जी की जो नॉलेज मैंने ली है, उसके अलावा भी जो बाहर से कुछ और किताबें पढ़ी हैं, जो नेचुरोपैथी से रिलेटेड लिटरेचर मैंने पढ़ा है, उस सारे के सारे में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसी चीजें हैं जिनको किसी एक खास लेवल पे बांध के नहीं रखा जा सकता। अगर आप किसी गोली खा के, किसी दवाई की सहायता से अपने शुगर लेवल को या ब्लड प्रेशर लेवल को एक जगह पे बांध के रखते हैं, तो आपकी बॉडी का सेल्फ क्योर का जो सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आपकी बॉडी खुद को ठीक कर ही नहीं सकती। डॉक्टर BRC भी इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपको एक ऐसी कार दे दी जाए जिसका एक्सीलेटर एक जगह पे फिक्स है, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसका एक्सीलेटर हमने बांध दिया है, ना आप उसको कम कर सकते हैं ना आप उसको बढ़ा सकते हैं, और उस गाड़ी को आपको ड्राइव करने के लिए बोला जाए तो एक ही चीज होगी, 100% वो होगा एक्सीडेंट। क्योंकि गाड़ी की स्पीड आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कम करनी पड़ती है और बढ़ानी पड़ती है। अगर आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो वो गाड़ी सड़क पे नहीं चल सकती। इसी तरह मानव शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल या शुगर का लेवल शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे करता रहता है। मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी, मैं अपने वीडियोज में भी मैंने बोला, अचानक एक व्यक्ति कुर्सी पे एक कमरे में अचानक बैठा है, शांत बैठा है, उसके सामने एक सांप आ जाए तो उसका शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यह हमारे शरीर का कुदरती डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, तो वो व्यक्ति वहां से हटेगा नहीं, वो व्यक्ति अलर्ट नहीं हो पाएगा, वो व्यक्ति भाग के अपने आप को बचा नहीं पाएगा। या अगर वो सांप उसको काट भी लेता है तो अगर उसका ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो उस व्यक्ति के सेल जो हैं उस पॉइजन के साथ लड़ नहीं पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो ये जो बात बार बार मानस समर्थ बोल रहे हैं कि क्रिएटिनिन 1 से कम और GFR 90 से ज्यादा हो तभी हम क्योर मानेंगे। तो एक व्यक्ति है जिसका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था, वो व्यक्ति हिम्स हॉस्पिटल में आता है, वो ग्रैड टब का इस्तेमाल करता है, DIP डाइट का इस्तेमाल करता है, पूरे ग्रैड सिस्टम को फॉलो करता है, और उसी दिन से, जिस दिन से वो उसमें एडमिट होता है, उसी दिन से उसका डायलिसिस बंद हो जाता है। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके शरीर में कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का उसका HB लो नहीं हो रहा, उसके पाँव में सूजन नहीं आ रही, उसकी बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग नहीं है, उसको पेशाब खुल के आ रहा है, वो एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। वो कोई दवा नहीं खा रहा, वो किसी तरह की कोई एलोपैथी की मदद नहीं ले रहा। इसके बिना ही, वो डायलिसिस के बिना ही 1 साल तक जिंदा है और स्वस्थ व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन
वो जाता है लेबोरेटरी में, टेस्ट करवाता है, उसका क्रिएटिनिन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है या GFR 90 से थोड़ा कम मिलता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को बीमार समझने लग जाएगा। वो व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं क्योर नहीं हुआ हूं। तो एक ऐसा कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है मानस समर्थ द्वारा, जो मानवता के प्रति एक घोर अपराध है। मानवता के प्रति किसी सिस्टम से किसी व्यक्ति का विश्वास हटाना, वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं मैं, इंटरनेट से ली है मैंने, लेकिन काफी दिन पहले सुनी हुई मेरी बात है। एक व्यक्ति जिसको लास्ट स्टेज कैंसर था, वो व्यक्ति एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। उस न्यूज़पेपर में खबर आती है कि कैंसर का इलाज मिल गया है, हम लोग 100 लोगों पे उस इंजेक्शन की ट्रायल करने जा रहे हैं। एक इंजेक्शन इन्वेंट किया गया है जो कैंसर को ठीक कर सकता है। वो व्यक्ति भागा भागा जाता है, किसी न किसी तरह से अपने आप को उस ट्रायल का हिस्सा बनाता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं लास्ट स्टेज का पेशेंट हूँ, मेरे को इस ट्रायल में शामिल किया जाए। तो उसको उस ट्रायल में शामिल किया जाता है, उसको वो इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं तो कैंसर चला जाता है, उसके अंदर कैंसर नहीं पाया जाता। तो सारे डॉक्टर हैरान हैं, सारा सिस्टम हैरान है। उस एक व्यक्ति के अलावा 100 बाकी 99 व्यक्तियों पे उस इंजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं आया, कोई असर नहीं। इसलिए कुछ समय बाद न्यूज़पेपर में वो व्यक्ति एक न्यूज़ पढ़ता है कि वो जो इंजेक्शन इन्वेंट किया गया था वो फ्लॉप हो गया, वो काम नहीं करता है, ट्रायल का कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। उसी दिन से जैसे वो न्यूज़ पढ़ता है, उसके बाद उसके टेस्ट करवाता है तो कैंसर फिर से लौट आता है। कैंसर फिर से लौट आता है। वो फिर घबराता हुआ, डरता हुआ उस व्यक्ति के पास जाता है जो उस ट्रायल को लीड कर रहा है, उस डॉक्टर के पास जाता है। बोलता है कि देखो डॉक्टर, मेरा तो कैंसर फिर से लौट आया। तो वो डॉक्टर उस व्यक्ति को एक बात बोलता है कि तेरे को जो इंजेक्शन, डॉक्टर समझ जाता है इस बात को कि 99 लोगों पे कोई प्रभाव नहीं उस इंजेक्शन का हुआ, तो इस व्यक्ति पे जो प्रभाव हुआ है ये इसकी मानसिक स्थिति है, ये इस इंजेक्शन पे इस व्यक्ति का जो भरोसा है उसने इसके कैंसर को ठीक किया है, इंजेक्शन ने रोल नहीं अदा किया। तो वो इस व्यक्ति को बोलता है कि वो जो इंजेक्शन आपको दिया गया था वो ओरिजिनल इंजेक्शन था, उसके बाद उसकी हमने कॉपी बनाई थी। वो एक इंजेक्शन था जो ओरिजिनल इंजेक्शन था, इसलिए आप ठीक हो गए। आपके ऊपर इसलिए काम किया क्योंकि वो इंजेक्शन अलग तरह का था। तो उसके कुछ दिनों बाद फिर से वो टेस्ट करवाता है तो उसका कैंसर फिर से ठीक पाया जाता है, कैंसर फिर से ठीक पाया जाता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो एक न्यूज़ पढ़ता है कि वो जो मतलब ओरिजिनल इंजेक्शन था वो भी काम का नहीं था, वो पूरी की पूरी रिसर्च फेल हो चुकी है, वो ट्रायल फेल हो चुकी है, इसलिए वो इंजेक्शन हम रद्द करते हैं, उस इंजेक्शन का कोई मतलब नहीं है। और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कुछ दिनों में ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये रियल स्टोरी है और आपको YouTube में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। मैं भी कोशिश करूंगा, ढूंढूंगा दोबारा कहाँ मैंने सुना था। तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो इलाज में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और मानस समर्थ जो कर रहे हैं, लोगों का भरोसा ग्रेड सिस्टम से हटा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। जो लोग ठीक भी हो रहे हैं, जो लोग ठीक हुए हैं, उन लोगों को भी, अगर वो लोग भी मानस समर्थ की बात पे थोड़ा सा भरोसा कर लेंगे, दोबारा से टेस्ट करवाने निकल पड़ेंगे, दोबारा से डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, दोबारा से उनका डायलिसिस शुरू हो जाएगा। और दोबारा से मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं मानस समर्थ से कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद
वो सारा सफल हो जाता है। मान लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट, पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है, अगर टेस्ट करवाने पे उसका क्रिएटिनिन 1 से कम नहीं रहता और जीएफआर 90 से ज़्यादा नहीं होता, तो क्या उस ट्रांसप्लांट को दोबारा किया जाएगा? उस ट्रांसप्लांट को फेल माना जाएगा? उस ट्रांसप्लांट को रद्द कर दिया जाएगा? दोबारा उस किडनी को बाहर निकाल के नई किडनी फिट करनी पड़ेगी? अगर वो पेशेंट स्वस्थ है, उसको अब ना डायलिसिस की जरूरत है, सारे काम वो अच्छे से कर रहा है, जो किडनी ट्रांसप्लांट की है वो ठीक से काम कर रही है, लेकिन अगर उसका टेस्ट इस तरह से नहीं आता है तो क्या माना जाएगा? तो मानस समर्थ जी, आप अपनी इस जो भी आप कर रहे हैं इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए, आप कर क्या रहे हैं, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है मैंने दी है, उसमें से अगर कोई गलत जानकारी हो, आपने डाली हो, मैंने वही पढ़ा है, मैंने वही बताया है जो आपने लिखा है वहाँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ आपको लगे कि गलत बोला है, लेकिन आप एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं मानवता के प्रति। आप लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं, और जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको फिर से आप उसी मेडिकल सिस्टम में, उसी एलोपैथी के द्वार पे माथा रगड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो जो ठग रहा है वो हिम्स हॉस्पिटल नहीं है, जो ठग रहा है वो डॉक्टर विश्वरूप नहीं है। अब ठगी अब शुरू होगी जब लोग, ग्रेड सिस्टम से ठीक हुए लोग आपकी बात मानने के बाद दोबारा से अपने टेस्ट करवाएंगे। अगर उनको ये पैरामीटर नहीं मिलता, उसके बाद फिर वो एलोपैथी में जाएंगे, ठगी तब शुरू होगी। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप मानवता के साथ इस तरह का खिलवाड़ न कीजिए, बंद कीजिए इस सारी चीज को। और अगर आप डॉक्टर विश्वरूप से ही सारा कुछ सीखे हैं, उन्हीं के सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उसके अलावा आपकी कोई रिसर्च नहीं है, तो प्लीज आप अपना जो इसके पीछे छुपा हुआ मकसद है वो जरूर लोगों को स्पष्ट करें। शुक्रिया, मेहरबानी, जल्दी फिर मिलेंगे।